जय मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज के इस सुंदर समय और इस घड़ी के लिए प्रभु का धन्यवाद। हम मिट नहीं गए, परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवितों के बीच में फिर से एक बार प्रभु के चरणों में हैं और लॉकडाउन के तीसरे चरण के 7वें दिन में हम लोग उपस्थित हैं और इसी के चलते इस समय हम परमेश्वर के निकट हम जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी जितने भी इस संदेश को सुनने के लिए इस चैनल में आए हैं, आप सब कुशल से होंगे, मंगल होंगे, आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको सदा आनंदित रखें, आशीषित रखें। आइए इस समय हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर प्रभु इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इस समय आपके पावन चरणों के तले हम इस समय आते हैं प्रभु जी। और इसी समय हम सबको आत्मा में भरिए, तेरी इच्छा के अनुसार चलने में हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। आप सचमुच में महान परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर हैं, हर विपत्ति से हमें बचाने वाला परमेश्वर हैं। इस समय प्रभु तेरे पवित्र वचन की ओर हम जाते हैं। जितने हम सब सुनने वाले लोग हैं, जितने भी प्रभु हम सब इस समय तेरे वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, हाँ प्रभु आप हमारे हृदय को खोलिए परमेश्वर पिता, हमारी समझ और ज्ञान को खोलिए परमेश्वर पिता, हमारी बुद्धि को खोलिए परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे पवित्र वचन को हम सुन सके और तेरे पवित्र नाम की महिमा कर सकें। प्यारे यीशु मसीह, एक एक तेरे प्रिय भक्तों को उनके हृदय को खोलिए ताकि वो आत्मा सच्चाई से तेरे नाम की स्तुति कर सकें और वचन की गहन अध्ययन को समझ सकें। प्यारे यीशु मसीह आपका धन्यवाद। इस समय प्रभु अपने प्रियजनों के हृदय को खोलकर आशीषित करें। मसीह यीशु नाज़री के नाम से इस मीटिंग को और इस आज के वचन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आप मेरे मुखारबिन से होकर बोलिए और बातें कीजिए पिता। यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं, मिलके कहें आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इस समय आज के उत्तरवादी पाठ के रूप में भजन संहिता का किताब आप पढ़ेंगे। 50 अध्याय वचन 1 से 23 तक आप भजन संहिता 50 1 से 23 उत्तरवादी पाठ के रूप में आप अध्ययन कर सकते हैं। आज का हमारा जो अध्ययन पाठ होगा दूसरा राजा की किताब अध्याय 5 वचन 1 से 15। इन्हीं अध्यायों से हम प्रभु के वचनों को आज समझेंगे। और आज का विषय है केवल यीशु के लहू के द्वारा ही उद्धार है। केवल यीशु के लहू के द्वारा ही उद्धार है। यीशु का लहू ही हमको उद्धार देगा। जैसा कि हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री, पहले यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 7 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मैं ऊपर का नहीं पढ़ा हूँ, ऊपर में लिखा है जैसा वो ज्योति में है हम भी ज्योति में चलें, जैसा वो ज्योति में है हम भी ज्योति में चलें, ज्योति के समान रहें। पर आगे लिखा है, प्रभु ने कहा कि उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता है। सच में यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यस, यीशु का लहू ही हमें उद्धार देगा। यीशु का लहू के द्वारा हमारा उद्धार है। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 5 वचन 1 से 15 को, तो वहाँ पर आराम देश के एक नामान नामक एक सेनापति के बारे में बताया गया है। उसकी चंगाई की घटना में हम सुसमाचार को बहुत ही संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं।
आराम देश के नामान की जो सेनापति है उसकी चंगाई की जो घटना है उसमें जो सुसमाचार छुपी हुई है, उस सुसमाचार को हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से बहुत ही गहराई के साथ हम देख सकते हैं। जैसा कि बाइबल बताती है, नामान एक महान व्यक्ति था, आदरणीय व्यक्ति था, अनुग्रहकारी, एक ऊंचे पद वाला, एक शूरवीर व्यक्ति था, मगर नामान एक कोढ़ी भी था, उसको एक कोढ़ का रोग भी लग गया था। इसलिए एक व्यक्ति कितना भी सफल हो सकता है, यदि वो यीशु के लहू से धुला नहीं है, यदि वो यीशु के लहू से धुला नहीं है तो उसका यीशु में कोई भाग नहीं है। इसलिए हम कितना भी सफल व्यक्ति क्यों ना हो, यदि यीशु के लहू ने हमको नहीं धोया, हम यीशु मसीह में सहभागी नहीं हुए हैं, उसका भाग नहीं हो सकते। बाइबल बताती है कि कोढ़ का रोग यदि किसी व्यक्ति पर थोड़ा सा भी प्रकट होता था तो उसको परमेश्वर की ओर से अशुद्ध माना जाता था। यदि कोढ़ जैसा रोग किसी व्यक्ति पर थोड़ा सा भी पाया जाता था तो उनको परमेश्वर की ओर से अशुद्ध माना जाता था। जैसा कि बाइबल हमको सिखाती है, याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 10। देखिए याकूब की पत्री अध्याय 2 और वचन 10। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। देखिए, यदि हम सारी व्यवस्था का पालन करते हैं और एक ही बात में चूक जाते हैं तो हम क्या हो रहे हैं? दोषी ठहर चुके हैं। लिखा है, यदि हम सारी बातों में का पालन करते हैं, एक बात में चूक जाते हैं तो सब बातों में हम दोषी ठहर जाते हैं। सच में पूर्व युग में, प्राचीन समयों में जिनको कोढ़ का रोग होता था उनको देश गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि ये रोग एक भयानक रोग समझा जाता था और इसीलिए उनको बाहर किया जाता था। पर अभी वर्तमान समय में हमारे बीच में पूरे विश्व भर में महामारी कोरोना फैला हुआ है और ये कोरोना हमको घर से बाहर नहीं परंतु घर के अंदर बंद कर रहा है। हालेलुया। सच में उन दिनों में एक कोढ़ को परमेश्वर अशुद्ध मानते थे और अभी का जो समय है महामारी का समय है और इस महामारी के समय में भी हम बाहर नहीं जा सकते। इसमें ये महामारी बाहर निकलने के लिए नहीं, ये अंदर रहने के लिए है और हम सब अपने घरों में बंद होकर प्रभु के वचनों को आज कोढ़ से हम समझेंगे कि कैसे यीशु का लहू के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। क्योंकि वचन बता रहे थे, एक गलती यदि हम सब आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं पर एक बात में यदि चूक जाए तो सब बातों में हम दोषी ठहर जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, रोमियो अध्याय 3 और 23 में कहता है, आप देखिए रोमियो और अध्याय 3 और वचन 23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सच में हम सब ने पाप किया है, इसलिए हम परमेश्वर की जो महिमा है उससे हम अलग हैं। लेकिन इस समय परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है, हमारे लिए दुख उठा लिया। आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए और उसी के बलिदान होने से हमारा सारा रोग, सारा महामारी, सारा बीमारी उसने उठा लिया और हमको उद्धार के लिए तैयार कर दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज वचन से हमको सीखना है। एक आराम देश की जो नामान कोढ़ी है, ये कोढ़ी के जीवन में कैसे ये परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए वो अपने आप को नम्र बनाता है, कैसे वो कोढ़ी परमेश्वर के आशीष पाने के लिए अपने आप को नम्र बनाता है। चलिए हम दूसरा राजा की किताब और उसके अध्याय 5 और वचन 1 से 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा
और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूँगा। तब वह 10 की कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और ये वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि आज अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। आमीन, आमीन। और इसलिए अपने दास की भेंट ग्रहण कर। आमीन। सच में यहाँ पर परमेश्वर के जो दास है, परमेश्वर के दास एलीशा के पास एक नामान कोढ़ी का आना का विषय है, और कैसे ये नामान कोढ़ी परमेश्वर के दास के पास इज़राइल जाता है, और वहाँ इज़राइल जाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, हम इस बात को थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए क्या है कि परमेश्वर की वो आशीष को पाने के लिए, उस कोढ़ की चंगाई को पाने के लिए नामान क्या करता है, कैसे वो अपने आप को नम्र बनाता है। सच में पहला नामान एक छोटी दासी जो उन्होंने यरूशलेम के युद्ध में लड़ाई करके वो लाया था, है ना, ये वो इज़राइल के लड़ाई में लेकर एक लड़की को लेके आया था। वो एक छोटी लड़की जो दासी की लड़की थी, उसकी गवाही पर उसने पहले विश्वास किया। परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए क्या किया, नामान उस छोटी लड़की की बात पर विश्वास किया। दूसरा, उसको ये पता चला कि इज़राइल का महान जो राजा है उसको चंगा कर नहीं सकता। इज़राइल का जो महान राजा है उसको चंगाई नहीं दे सकता है, उसको ये मालूम हुआ। तीसरा, उसको पता चला कि बहुत से धन से भी चंगाई नहीं पाई जा सकती, बहुत सारे धन पाकर भी हम चंगाई नहीं ले सकते। चौथा, उनको ये पता चला कि एक दीन भविष्यवक्ता के घर में जाना पड़ा।
देखिए, चौथा उन्होंने काम किया, एक दीन भविष्यवक्ता के घर में गया, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला भविष्यवक्ता के घर में गया। पांचवा, उन्होंने एलीशा नाम के भविष्यवक्ता, एलीशा नामक भविष्यवक्ता के पास चंगा करने के लिए जब उसके पास नहीं आया और उसके बदले में उसने अपने सेवक को भेज दिया, संदेश दिया, ये उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और छठवां है, उसको यरदन नदी में डुबकी लगानी पड़ी, जो उसके अपने देश की नदी अबाना और पर्पर नदी से बहुत छोटी नदी थी। सातवां, उसको काम करना पड़ा, उसे अपने दासों की सलाह माननी पड़ी। आठवां, उसको आज्ञा माननी पड़ी। जब ये सब काम नामान ने किया तब उसका कोढ़ जो है चला गया, एक छोटे बच्चे के लड़के के समान हो गया। मेरे प्रियो, इतना बड़ा सूरवीर, प्रतिष्ठित और सम्माननीय आदरणीय जो सूरवीर जो योद्धा है, इस योद्धा को एक दासी की गवाही के ऊपर विश्वास करना पड़ा। उसको ये पता चल गया कि इज़राइल के राजा के पास, जो महान राजा है, उसके पास भी चंगा करने की सामर्थ्य नहीं, उसको धन से भी हम चंगाई नहीं पा सकते, ये मालूम हुआ। उनको एक भविष्यवक्ता के घर में जाना पड़ा, इतना बड़ा और व्यक्ति होके, और उसको चंगाई पाने के लिए जब वो भविष्यवक्ता के घर में पहुंचा तो भविष्यवक्ता उसके पास मिलने नहीं आया। वो अपने आप में सोच रहा होगा कि मैं एक महान सूरवीर आदमी हूँ तो मेरे पास भविष्यवक्ता आएगा, लेकिन भविष्यवक्ता नहीं आया। पर उसने अपने सेवक को भेज दिया और जाकर उसको सूचना दिया कि जाके तू यरदन में डुबकी लगा, और एक छोटी नदी में उसको डुबकी लगाना पड़ा, जो उसके देश से काफ़ी छोटी नदी है, जो पर्पर अबाना जो नदी उनका है, उस नदी से भी ये काफ़ी छोटी नदी, उसमें उसको डुबकी लगानी पड़ी। यहाँ तक इतना महान योद्धा को अपने एक छोटे से सेवक की सलाह को मानना पड़ा कि एक छोटा काम हमको बोल रहा है कि जाके तो उस नदी में डुबकी लगा ले, कोई महान काम तो आपको नहीं सौंपा है, इसलिए हे स्वामी आप उस नदी में डुबकी लगा और डुबकी लगा के आप शुद्ध हो जा। और अपनी सेवा का बात उसको मानना पड़ा, आज्ञाएं मानना पड़ा परमेश्वर की, और तब जाके परमेश्वर की उन सारी आशीषों को, जब उन सारी बातों को उन्होंने पूरा किया, ये 7-8 काम जब उन्होंने पूरा किया, तब जाकर परमेश्वर ने उसको चंगा किया। और जब वो नामान शुद्ध नहीं हुआ था, कोढ़ में था, तब वो क्या सोचा था मालूम है? वो सोचा, दूसरा राजा 5:11 में क्या सोचा, चलिए पढ़ते हैं। परंतु जब नामान क्रोधित हो गया और ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था, देखिए क्या सोचा था वो, कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ रखकर कोढ़ को दूर करेगा। नामान सोचा था कि प्रभु का दास आएगा और मेरे लिए अपने परमेश्वर से वो प्रार्थना करेगा, मेरे कोढ़ के स्थान पर वो हाथ रखेगा और हाथ रख के वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, ये वो सोचा था। लेकिन जब वो चंगाई पाया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, जब वो अपने आप में पश्चाताप किया, जब नम्रता को धारण किया, तब वो चंगाई पाया। और चंगाई पाने के बाद क्या बोलता है 15 वचन, देखिए इन्हीं का 15 वचन क्या बोल रहा है, तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा। क्या कहने लगा? सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। आमीन। अब ये चंगाई पाने के बाद जान गया कि इज़राइल के परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, सचमुच में हमारा उद्धार केवल यीशु का लहू से ही होगा। ये जो नामान है, ये समझ नहीं पा रहा था परमेश्वर की पावर को, और इसलिए ये सोचता था कि छोटी सी आज्ञा मान के नदी में नहा के मैं कैसे शुद्ध हो सकता हूँ, इससे तो बड़ी बड़ी नदी मेरे देश में है, मेरे नगर में, मैं वहाँ जाके शुद्ध हो सकता हूँ। पर इन्होंने जब आज्ञा पालन की, जब इन्होंने परमेश्वर की बातों को पूरा किया, तब नामान शुद्ध हो गया और एक छोटे लड़के के समान एकदम शुद्ध होकर चंगा हो गया। सच में मेरे प्रियो, लिखा है किसी न किसी तरीके से एक एक करके परमेश्वर हमारे उन सारे प्रकार के जो हमारे अंदर पूर्व जो पाप है, पूर्व जो हमारे अंदर सारे चाल चलन हैं, पूर्व धारणाएं हैं, उन सब को वो परमेश्वर निकालता है। जैसे नामान के अंदर कई प्रकार का घमंड था, उनके अंदर नम्रता नहीं थी, वो बहुत सारे घमंड था उनके अंदर, वो सारी चीज़ें थी कि मैं सूरवीर हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं आदरणीय हूँ, और इन सारी चीज़ों को धीरे से परमेश्वर उसके जीवन से निकाला। और तब जाकर परमेश्वर ने उनके मन में नम्रता भरा,
और वो नम्रता के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, अपने सेवक के भी सलाह को उन्होंने स्वीकार किया, आज्ञा मानी और डुबकी लगाई, तब जाके उनको शुद्धता मिली। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर भी हमारे जीवन में किसी न किसी तरीक़ा से एक एक करके हमारे जीवन के जितने भी पुराने जो आचरण हैं, पूर्व धारणाएं हैं, उनको निकालता है और तब फिर वो क्या करता है, हमें उद्धार की ओर, क्रूस की ओर ले चलता है, कलवरी के पास ले आता है। जब हम उद्धार के लिए कलवरी क्रूस के पास आते हैं तो हम परमेश्वर के किसी न एक दीन जन के, किसी न किसी प्रभु के भक्त के द्वारा हम प्रभु के सुसमाचार को सुनते हैं और उस सुसमाचार के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज के वचन जो हमें कहता है कि केवल उद्धार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही है। इसलिए हम सब अपने भले कामों से या अपने ही क्षमता के काम से हम उद्धार को नहीं कमा सकते। हम सोचते हैं कि हम अच्छा कुछ भला करेंगे, कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो हम उद्धार पा सकते हैं। ये नामान सोचा था कि मैं धन संपत्ति लेके जाऊंगा और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उनको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ा, परमेश्वर के अधीन होना पड़ा, नम्र होना पड़ा। आज हम भी कई प्रकार से हम सोचते हैं कि हम कोई भले काम करेंगे या कुछ अच्छा करेंगे, हम अपनी ताकत के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर हम उद्धार को पा सकते हैं, पर ऐसा नहीं। पृथ्वी के कोई भी ऐसा जागृति या संस्कृति ऐसा नहीं है जो पाप के दोष को हटा सके। कोई ऐसा नहीं है जो पाप की शक्ति को हटा सके। समस्त संसार में केवल एक ही ये काम कर सकता है और वो है यीशु का लहू। जैसा कि वचन में हम पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 1:7 में, यीशु और उसके पुत्र यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध कर सकता है। तो सच में यीशु का लहू ही हमें, एकमात्र यीशु का लहू ही हमें सारे पापों से शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रियो, हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम अच्छा पुण्य करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, हमें उद्धार होगा। लेकिन नहीं, उद्धार केवल यीशु के हाथों में है। जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, जैसे नामान ने, कोढ़ी ने यीशु के पास आया और उसके ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया और उसी भरोसे के द्वारा वो उद्धार को प्राप्त कर पाया, वो चंगाई को प्राप्त कर पाया। आज मुझे और आपको भी प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास के साथ आना है, पूर्ण भरोसे के साथ प्रभु के साथ आना है और अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नम्र बनाना है और अपने सारे पुराने व्यवहारों को बदलकर परमेश्वर के प्रति शुद्ध करना है, पवित्र करना है। तब परमेश्वर हमें सारे पापों से क्षमा करेगा। जैसा कि हम 1 यूहन्ना 1:7 में ही पढ़ते हैं कि जैसा वो पवित्र है, तुम भी पवित्र हो जाओ, तुम भी ज्योति में चलो। चलिए वचन को हम एक बार पढ़ दें तो हमको और ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7। लिखा है, जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चलें। देखिए, जैसा यीशु मसीह ज्योति में, हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए जैसा यीशु मसीह हमारे साथ ज्योति में है, हम भी यीशु मसीह के साथ ज्योति में रहें और प्रभु के नाम की महिमा करें, ज्योति में चलें, परमेश्वर के वचनों में चलें। तब परमेश्वर की जो आशीषें हैं, परमेश्वर की जो उद्धार है हमारे लिए होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम सब यीशु मसीह में क्यों आए हैं? उस अनंत जीवन को पाने के लिए, उद्धार को पाने के लिए। तो हम अपने घरों में, ठीक है हम बंद हैं, फिर भी हम उसी बंद की स्थिति में परमेश्वर के उद्धार के लिए अपने आप को दीन बनाएं, अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के चरणों में आएँ, अपना घुटना टेकें, परमेश्वर के चरणों में हम अपने आप को दीन बना के, नम्र बना के घुटने में आ जाएं और प्रार्थना करें। तब परमेश्वर हमारे लिए वो उद्धार रखा है और वो उद्धार हमारे लिए आशीष के कारण बनेगी, वो उद्धार हमारे लिए जीवन का कारण बनेगी। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम सबको इस नामान से सीखना है, कैसे नामान अपने आप को दीन किया, नम्र किया और सब सलाह को, सब बातों को पूरा किया। तब जाके नामान को चंगाई मिली और एक जवान लड़का जैसा हो गया। आपको और मुझे भी उद्धार परमेश्वर देगा। जैसा इफिसी 5 अध्याय में लिखा है 8-9 में कि उद्धार परमेश्वर विश्वास करने वालों को देता है। जो कोई प्रभु पर विश्वास करेंगे, उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करेंगे, अनंत जीवन उसका है। इसलिए हमको उद्धार पाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करें, पवित्रता के साथ आगे बढ़ें, ज्योति के समान हम आगे बढ़ें, तब हमारा उद्धार है। उद्धार
हमारे कर्मों से नहीं है, उद्धार हमारे व्यवहारों से नहीं है, उद्धार परमेश्वर की दया से है। जब तक परमेश्वर की दया हम पर नहीं होगी हम उद्धार नहीं पा सकते। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु की दया को पाना है तो आप प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करो, प्रभु के सामने अपने पूर्ण चाल चलनों को सुधारो, ताकि अब परमेश्वर आपको उद्धार के योग्य बनाए, आपको उद्धार के राज्य में ले चले। इसीलिए प्रियो, आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा इतना ही, और प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दें। इन सारे वचनों के द्वारा आप प्रभु में फलवंत हों, अनुग्रहित हों। आमीन। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, संसार की दृष्टि में मैं एक महान और आदरणीय व्यक्ति दिखाई देता हूँ, मगर मुझे मालूम है कि मुझ में पाप का कोढ़ है। मैं सोच रहा था कि मैं अपने भले काम के द्वारा और पवित्रता से उद्धार पा सकता हूँ, मगर मैं अब अंगीकार करता हूँ कि यह केवल आपके लहू से ही संभव हो सकता है। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे बचा ले, और जितने यहाँ पर इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आप बचा लीजिए। हम सब में पाप का कोढ़ बसा हुआ है। हे परमेश्वर, इस पाप के कोढ़ को हमारे जीवन से निकाल दो, ताकि हम फिर से शुद्ध होकर, पवित्र होकर तेरे चरणों में आ सके। प्यारे यीशु मसीह, ये वचन हर एक हृदय रूपी पटिया पर लिख जाए, और केवल इस वचन को सुनने वाले नहीं पर सुनकर चलने वाले बन जाए। प्रभु, ऐसी आशीष को अपने प्रियजनों को दीजिए। खुदावंत परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें, आप मेरी दुहाई को स्वीकार करें, आप मेरी विनती को स्वीकार करें, और पूर्ण छुटकारे की और आशीष की मैं कामना करता हूँ। यहोवा निस्सी तारनहारा प्रभु, आप मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर, और इसी से मैं अपने प्रियजनों की रक्षा करूं कि सुधी लीजिए। हे पिता, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आशीष दें। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। फिर से आइए, समय जो बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने सीने पर हाथ रखें, प्रभु की आत्मा आपको छूने जाएगा। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर प्रभु, इस समय दुआ करता हूँ प्रभु जी, अपने पावन छिदे हुए और शक्तिशाली हाथों को बढ़ाकर जीवन दें। विशेष करके जो बीमार हैं प्रभु जी, समस्याओं में हैं, तकलीफ़ों में हैं, उन सब की सुधि लीजिए, उन सब की रक्षा कीजिए। पवित्र आत्मा टच कीजिए प्रभु यीशु राजा। इसी समय अपने स्वर्गीय हाथ उन पर बढ़ा और स्पर्श कीजिए, छू लीजिए। पावन परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से, आपके लहू बहाने से, आपके दुख उठाने से हमें चंगाई मिली है। सचमुच में प्रभु, आपने हमारे ही पापों के कारण आपने प्रभु क्रूस पर बलिदान हुआ, आपके लहू से ने हमें पापों को शुद्ध किया है। इसलिए प्रभु, आज उस लहू को मैं एक एक बीमार के जीवन पर लगा देता हूँ और उसमें चंगाई की घोषणा करता हूँ, रिलीफ करता हूँ। चिन्ह और चमत्कार केवल मसीह यीशु नाज़री के नाम से पूरे होने पाए। अब एकमात्र उद्धारकर्ता, जीवनदाता मसीह यीशु नाज़री के पावन मीठे और मधुर नामों में आशीष की कामना करता हूँ। सुन और दया से कबूल कर पिता। आमीन। फिर से प्रभु आप सबों को चंगाई दें, प्रभु आप सबको आशीष दें। आशा करता हूँ ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देंगे। आमीन। ठीक है, इस समय चर्च हमारा बिल्कुल सुना है और बहुत जल्द फिर से प्रभु के हम चरणों में रहेंगे। आप देख सकते हैं। सब लोग जय मसीह बोलो। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।